हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल पर। और सभी भावी शिक्षकों, जिस तरह से आपने अपने वोट की चोट दिखाई है, उसका असर आपको चुनाव परिणाम के पहले सप्ताह से ही देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के खाली पदों के अधियाचन और उनको जल्द से जल्द भरने के आदेश दे दिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, जिसके अभी तक स्थायी अध्यक्ष नहीं बने। और शिक्षक भर्ती नियमावली पर कल मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली थी और ये कहा था कि मैं खुद जाऊंगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। वहां जो कर्मचारी होंगे उनसे बातचीत करके कोशिश करूंगा कि जानकारी निकाल सकूं कि जो नई शिक्षक भर्ती नियमावली है उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। अभी तक आपने 1 to 5 का सुपर टेट देख लिया है, 6 to 8 का सुपर टेट देख लिया है, टीजीटी पीजीटी जिस लेवल से होता था वो आप जानते हैं, लेकिन अब सभी विभागों को मिलाकर एक नया आयोग बन रहा है। और जब नया आयोग बनता है तो नई नियमावली भी बनती है। शिक्षक बनने की कुछ नियम शर्तें हैं जो बदल जाएंगी, पेपर लेने का तरीका, पेपर के कुछ सब्जेक्ट जो कि बदल जाएंगे। इस पर कल मैं आलमगंज स्थित नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गया था, वहां पर मेरी वहां के कर्मचारियों से बातचीत हुई। तो उस पर कुछ बातें जो निकल के आई हैं, जो कि आप मीडिया पेपर्स में भी देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष। देखिए, अभी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं है। परमानेंट अध्यक्ष कब मिलेंगे? अब मिलेंगे। और इसी जून के महीने में परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति हो जानी है। ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 4 उप सचिव की स्थायी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आयोग को जुलाई के पहले सप्ताह तक 4 नए उप सचिव मिलने की उम्मीद है। और अब यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति कर दी थी पहले ही, ताकि आयोग के कार्य में बाधा ना पड़े। अब इसको परमानेंट अध्यक्ष मिलने की संभावना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष के बाद दूसरी खबर है, मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद और इनको भेज दी 2 साल पुरानी सूचना। देखिए, एक चीज बता दें कि जब से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव का समीकरण बदला है, अनुपात समानुपात बराबर किया है, तब से खलबली मच गई है कि ऐसा क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश में इतनी करारी हार के बाद अब सरकार अपने नए स्टेप से युवाओं, कुल मिलाकर के इस चुनाव का जो मुद्दा था वो बेरोजगारी, रोजगार और युवाओं की समस्या से संबंधित था, जिसकी वजह से, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि भले प्रधानमंत्री की शपथ माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ले ली है, लेकिन आप सबकी जो आवाज है, जो चोट है, वो उत्तर प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज सरकार तक पहुंची। अब इस पर अगर हम बात करें यहाँ पर रिक्त पदों की, तो 2 साल पुरानी सूचना भेज दी गई है, लेकिन अभी नई सूचना भी मिलेगी। यहाँ पर यह आदेश है, देखिए, सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए, जो अध्याचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं अगले 15 दिन में भेज दिया जाए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का ये सख्त आदेश है कि भाई सभी खाली पदों के अध्याचन मंगा लिया जाए और जो भी शासन से मंजूरी है उसको दे करके नए पदों पर भर्ती को किया जाए। तो ये सरकार अपनी तरफ से अब सख्त हो गई है। ये उप सचिव की सूचना है। इसके बाद नियमावली की हम बात करें, ये देखिए, इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। अब ये नियमावली क्या हो सकती है? नियमावली को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार अभी तक जो भर्ती हो रही, पिछले 5-6 सालों से भर्ती नहीं आई प्राथमिक शिक्षक में, तो क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली बदल दी जाएगी? तो मैं जो भी बात करके आया हूं उसके आधार पर मैं आपको सच बताने की कोशिश करूंगा और बाद में वही न्यूज आएगी, वही बदलाव होंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी नई भर्ती, यानी जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो इस नियमावली पर रुकेगा। जब तक नियमावली नहीं आएगी तब तक नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और नियमावली कब आएगी? कल जब मैं इसके बारे में गया, आयोग में बातचीत किया, तब उन्होंने कहा कि सर नियमावली तो बनना है, लेकिन पहले स्थायी अध्यक्ष बनेंगे, पहले 4 उप सचिव बनेंगे, उसके बाद नियमावली पर बातचीत होगी। मैंने कहा भाई कुछ नियमावली के कुछ क्या संकेत हैं, किस लेवल की नियमावली, किस लेवल की चीजें बदलाव होंगे। मतलब आप लोग सदस्य हो, आपकी मीटिंग होती होगी, बातचीत होती होगी, तो उससे क्या कुछ हम हिंट पा सकते हैं या कुछ हमें पता चल सकता है? तो पहले तो उन्होंने हंस के टाल दिया कि अरे मास्टर साहब ये सब क्या पूछ रहे हैं आप, है ना। लेकिन फिर भी देखिए, ये अंदेशा तो हो गया है, ये सुगबुगाहट तो हो गई कि नियमावली में बदलाव संभव है ना। अब हम सिर्फ अभी अंदाजा लगा सकते हैं, और क्या अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, अंदाजा क्या, मैं पक्की बात आपको बता रहा हूँ, जो पुराना टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा गया है उस पर भर्ती अभी उसी प्रकार होगी जिस प्रकार होती आई है।
जो नए विज्ञापन आएंगे टीजीटी पीजीटी के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, इसमें जीएस इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले तो ये बदलाव, और बहुत बड़ा बदलाव होगा ये, बहुत बड़ा बदलाव होगा कि भाई नए विज्ञापन पर जीएस को ऐड किया जाएगा। ठीक है, 2-3 चीजें मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट में क्या बदलेगा, तो सुपर टेट में सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल पेडागॉजी इसमें बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, इसमें पेडागॉजी को बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी भर्ती में आपको पता है कि जीएस भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन जिस भर्ती का फॉर्म आपने भरा है वो अभी पुराने पैटर्न पर ही होने की संभावना है। नए विज्ञापन में जो नई वैकेंसी आएगी उसमें आपको जीएस देखने को मिलेगा। और यूपी टेट की अगर हम बात करें तो जैसे सीटेट में पेडागॉजी होती है, कुछ उसी तरह यूपी टेट में भी अब आपको हर सब्जेक्ट में शिक्षण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 से 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अब यूपी टेट में भी शिक्षण कला के विषय, शिक्षण कला पेडागॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोटी मोटी बात यह है कि कुल मिलाकर के अभी यही बदलाव होने हैं। अब आप पूछोगे कि सर जी 1 to 5 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, 6 to 8 की जूनियर शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, कक्षा 9-10 की टीजीटी पीजीटी आईटी और इसका एग्जाम कब होगा। तो इस पर अगर जो जानकारी मिली है वो ये है कि पहले स्थायी अध्यक्ष बनेंगे, फिर सबसे पहले जो पुराने फॉर्म है, लंबित भर्तियां हैं, उनकी एग्जाम डेट इशू की जाएगी। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती और यूपी टेट का नोटिफिकेशन, सबसे पहले इस पर काम होगा। यूपी टेट के नोटिफिकेशन में कुछ नियमावली में बदलाव होंगे। जैसे यूपी टेट में सी टेट की तरह सब्जेक्ट की पेडागॉजी डाली जाएगी। ये लाभ आप लगभग कंफर्म मान के चलिए कि इस पर पेडागॉजी के सवाल, संबंधित सवाल आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो सुपर टेट के फॉर्म्स आएंगे, ठीक है, उसमें अब योग्यता में और आयु सीमा में छूट देने की बात की जाएगी। जी हाँ, योग्यता में भी बदलाव होगा। जो परसेंटेज का क्राइटेरिया था 55% का और 50% का, इसको कम किया जाएगा। उम्र जो 21 से 40 साल थी, इसको लगभग 21 से 43 साल या 45 साल किया जा सकता है। 3 से 5 साल की छूट आपको आयु सीमा में देखने को मिल सकती है। तो ये नियमावली में परिवर्तन संभावित है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, तो पहले आप इंतजार करिए कि आयोग के परमानेंट अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद इनकी बैठक होगी, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और यूपी टेट के नोटिफिकेशन पर फैसला हो। फिर जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब इसके बाद अभियाचन, आपको पता है कि 85,000 समथिंग, 85,152 ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद हैं। 85,000 प्लस पद खाली हैं और इसी पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, हालांकि अभी ये एकदम स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये 85,000 86,000 पदों पर क्या प्राथमिक शिक्षक, लेकिन आएगी तो इन्हीं पदों पर आएगी। और जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो 41,000 पदों में से लगभग 20,000 प्लस पद, इस पर जूनियर में वैकेंसी आ सकती है। अभी जूनियर एडेड भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो लंबित भर्तियां हैं और जो खाली पद है, इन पर पूरी तरह से अध्याचन मंगा करके अब भर्तियां तेजी से होंगी। यूपी सरकार अब एक्शन में आएगी क्योंकि उन्होंने वोट की चोट देख ली है। अब अध्याचन मांगे जाएंगे और सारे विभाग तेजी से काम करेंगे। आप सब भी किताब उठा लीजिए, यूपी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपी टेट की तैयारी एग्जाम मास्टर पर 15 जून से शुरू होगी और सुपर टेट का भी नया बैच 15 जून से शुरू होगा। 15 जून से आपकी क्लास हम स्टार्ट कर देंगे और शुरू से आप पढ़ सकते हैं। बैच लेने के लिए या नोट्स लेने के लिए आप सभी भावी शिक्षक इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9452267492। हार्ड कॉपी हैंड रिटन नोट्स अपने घर मंगा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और शुरुआत से बेसिक से क्लास चलाने जा रहे हैं सभी विषयों की, चाहे वो बाल विकास पेडागॉजी हो, चाहे वो गणित, पर्यावरण, जीएस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर हो। सभी विषयों की क्लास आपको 15 जून से देखने को मिलेंगी। कक्षाएं शुरू हो रही हैं, चुनाव खत्म हो गया है, विभाग तेजी से काम कर रहा है, तो अब आप भी तेजी से कार्य करें और अपने बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करें। तो इस नंबर पर जुड़ जाइए बैच और नोट्स के लिए। बाकी आगे की जो सूचना होगी वो एग्जाम मास्टर पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।